और दिनेश जी, जिस तरह से ये बयान सामने आया है, तो रोज एक नया बयान सामने आता है, तो इससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा या कहीं ना कहीं ये कांग्रेस खुद नुकसान जो है अपना कर रही है? चल जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए साहिल जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और मुझे लगता है कि उनको एक परिपक्व बयानबाजी करनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी परिपक्वता दिखनी भी चाहिए। अब वो कोई साधारण सांसद नहीं है, वो देश के एलओपी हैं, लेकिन उनकी बयानबाजियां जो हैं वो बचकानी लगती हैं और बचपना सा दिखता है उनके राजनीतिक बयानों में। देखिए साहिल जी, राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देते हैं, कभी मीडिया पर सवाल उठा देते हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन पर उठा देते हैं, तो कभी सेना पर उठा देते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिस पर राहुल गांधी ने सवाल न उठाया हो। बेशक माना कि आपको जनता ने विपक्ष में इसीलिए बैठाया है ताकि आप सवाल उठाएं और सरकार से सवाल पूछे। और मैं तो चूंकि अयोध्या में पैदा हुआ हूं, तो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि राहुल गांधी जी को ऐसे ही अगले 50 सालों तक विपक्ष में बैठाए रखें। वो बहुत अच्छा काम करते हैं विपक्ष में और ऐसे ही सवाल पूछते रहें। लेकिन जब आप संवैधानिक रूप से स्टैब्लिश की गई संस्थाओं के ऊपर हमला करते हैं, जब आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं लेकिन उसी संविधान के द्वारा क्या कहते हैं स्वतंत्र रूप में स्थापित किए गए इलेक्शन कमीशन को लेकर आप तमाम सारी उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं, तो आपका टारगेट क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, इसको लेकर जनता में संशय पैदा होता है। राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन, सर्वोच्च न्यायालय और इन सबको टारगेट करने से अच्छा है साहिल जी कि राहुल गांधी जी जाएं और राहुल गांधी जी अपनी पार्टी में बैठे हुए लोगों को देखें कि उनके लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके लोग जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आप उत्तर प्रदेश और बिहार यहां सब देख लीजिए, राहुल गांधी जी की पार्टी के कितने नेता जो हैं वो जाते हैं साधारण तौर पर जनता के बीच में। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेता हूं साहिल जी कि इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनकी पार्टी के लोग, कितने लोग जनता के बीच में जानते हैं। आप अगर चले जाइए जनता के बीच में तो ये तक नहीं पता है कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन है, लोगों को यह तक नहीं पता है कि कांग्रेस कमेटी में कितने लोग हैं, लोगों को यह नहीं पता है कि कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन है। जनता के बीच आपकी मौजूदगी है नहीं, आप सर बड़ी बड़ी बातें करते चले जाते हैं। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा बिंदु साहिल जी कि चुनाव जनता के बीच रहकर, जनता के बीच कार्य करके जीता जाता है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। राहुल गांधी जी जनता के बीच जाइए, नहीं तो जनता आपको लगातार दो सीटों से जिताती रहेगी। आप 2 सीटों से बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसे ही विपक्ष में बैठकर देश के लोगों की मजबूत आवाज बनते रहे। या फिर हम किसी से अगर सवाल पूछ रहे हैं लोग राहुल गांधी जी, अगर जो है कमालुद्दीन रजा मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए बातें तीखी होती हैं, बातें तीखी होती हैं, बातें तीखी होती हैं। ये देश चलता है राम के आदर्श पर, ये राम का विरोध करेंगे। ये देश चलता है संविधान के आदर्शों पर, ये संविधान को दरकिनार करके संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करेंगे। ये खुलेआम पाकिस्तान की पैरवी करेंगे और सोचेंगे कि भारत की जनता इनको वोट दे दे, तो ये तो नहीं होने वाला भाई। आपको वोट तभी मिलेगा जब आप भारत की बात करेंगे, आपको वोट तभी मिलेगा जब आप भारत की आत्मा राम का सम्मान करेंगे, आपको वोट तभी मिलेगा जब भारत की संस्कृति और भारत की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। इसके ठीक है, मैं रुक करता, इस तरह समझ कुछ नहीं आ रहा है, व्यूअर्स भी क्या समझेंगे आपकी बातों को। जैसी बात करें और इसी जो है मुख्य दर्शक बनकर जो है बैठी रहे, तो मैं यहाँ पे देखिए रत्नेश मिश्रा जी केवल जो है बिना जो है इसके आप लोग आगे आ जाते हैं। यही तो एक और प्रमाण देता है कि आप लोग चोर चोर वाला खेल कैसे खेलते हैं। पहली बात मैं बता रहा हूँ, गोपालगंज जिला के भोरे का सुनील कुमार जी जो है जदयू से जीत गए, लेकिन पहले राहुल गांधी उसके बाद से जो है दोबारा काउंटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का प्रत्याशी को कार्यक्रम ये लोग प्रचार करने जा रहे हैं। इनके नेता बैठकर सेना की बुराई करेंगे, इनके नेता देश विरोधी बयान देंगे, इनके नेता सेना विरोधी बयान देंगे, इनके नेता राम विरोधी बयान देंगे। ठीक है रजनीश जी, मैं जवाब ले लेता हूं उनसे, उनकी बात समझ आ जाएगी।